अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप अपने अवेकनिंग के कौन से स्टेज पे हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा कि आप किस स्टेज पे हैं और किस प्रकार से आपको अपने ऊपर काम करना है। लेकिन हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो है ना, जो ये जर्नी है आध्यात्म की, ये एक स्ट्रेट पाथ नहीं है, ये एक लीनियर पाथ नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आप बस सीधे सीधे इस जर्नी पे चलते जाएंगे और आपकी प्रोग्रेस होती जाएगी। लेकिन कुछ मार्कर्स जो हैं, जो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा, जो 5 स्टेजेस हैं, इन मार्कर्स को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि आपकी प्रोग्रेस हो रही है और आप उसी प्रकार से अपने ऊपर काम कर सकते हैं, उस दिशा में जा सकते हैं। पहला जो स्टेज है वो है द अवेकनिंग, यानी कि आपके अंदर कुछ ऐसा बदलेगा कि आपको समझ में आएगा कि क्या कर रहा हूँ मैं जीवन में। अ पर्सनल क्राइसिस और लॉस, आपके साथ कुछ पर्सनल लॉस होगी या कुछ ऐसी सफरिंग आपके जीवन में आ जाएगी जिससे कि आप बिल्कुल बेचैन हो उठेंगे, जो चीज़ आपको अंदर से झंझोर के रख दे। कुछ ऐसा आपके साथ हो सकता है। एन अनएक्सपेक्टेड इनकाउंटर, कुछ ऐसी चीज़ जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं की है, आप उम्मीद नहीं कर रहे थे कि ऐसा होगा, और अगर वैसा हो गया, कुछ ऐसी बातें जो आपको पता चल जाएं, जो आप बिल्कुल इमेजिन नहीं कर रहे थे कि ऐसा भी होता है, वैसी चीज़ अगर आपके साथ घट जाए। अ स्पॉन्टेनियस मिस्टिकल एक्सपीरियंस, ऐसा भी हो सकता है कि अचानक से कोई मिस्टिकल एक्सपीरियंस हो जाए। आप शायद मेडिटेशन कर रहे हैं या 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग कर रहे हैं, कुछ भी ऐसी प्रैक्टिस कर रहे हैं, या फिर आप खाली बैठे हैं अपने माइंड को ऑब्जर्व कर रहे हैं, हो सकता है उस समय कोई ऐसा मिस्टिकल एक्सपीरियंस हो जाए। या फिर रीडिंग स्पिरिचुअल टीचिंग्स, और फिर आपके अंदर कुछ ऐसा चेंज आए जहाँ पे आप स्पिरिचुअल टीचिंग्स को पढ़ने लगे। आपके अंदर वो जिज्ञासा आ जाए कि क्या है ये अध्यात्म, आखिर क्यों आए हैं हम यहाँ। जब ये क्वेश्चंस आपके अंदर आने लगे, आपके जीवन में कुछ ऐसा घट जाए कि आप बाध्य हो जाएं इन सवालों को पूछने के लिए कि मैं हूँ क्यों यहाँ पे, क्या मेरा अस्तित्व है और मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, मेरा पर्पस क्या है। इन सवालों का ये जो गहरे सवाल हैं, ये आपको स्पिरिचुअल टीचिंग्स की तरफ ले जाएंगे। और फिर ओल्ड वे ऑफ लिविंग नो लॉन्गर फुलफिल यू, और फिर आपको समझ में आएगा कि ये जो पुराने तरीके से मैं जी रहा हूँ, जो मुझे बता दिया गया है, जो सोसाइटी की कंडीशनिंग मेरे माइंड में कर दी गई है, ये जो तरीके से मैं जी रहा हूँ, ये तो एक्चुअली सही तरीका नहीं है। ये अब मेरे को फुलफिल नहीं कर रहा है, ये मुझे कहीं से भी मेरे खालीपन को पूरा नहीं कर रहा है, उल्टा ये मेरे खालीपन को बढ़ा दे रहा है। ये सारी चीज़ें जब आपके साथ घटने लगती है ना, तो आपको समझ जाना चाहिए कि समय आ चुका है कि आप उन सवालों को अपने आप से पूछें और उन प्रश्नों का उत्तर आप ढूंढने की कोशिश करें। अब चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। दूसरा जो स्टेज है स्पिरिचुअल अवेकनिंग का, वो है द डार्क नाइट ऑफ द सोल। आपके अंदर से एक आवाज़ आएगी कि ये क्या हो रहा है मेरे जीवन में, ये क्यों हो रहा है, मुझे ही क्यों चुना गया इन सारे सफरिंग्स के लिए। और जब आपको एक सेंस ऑफ आइसोलेशन फील होगा, आपको लगेगा कि आप इस पूरे सोसाइटी, इस पूरे दुनिया से अलग थलग पड़े हैं, कोई भी चीज़ जो इस मटेरियल वर्ल्ड में है वो आपकी मदद नहीं कर सकती। तब आपको समय मिलेगा कि आप अपने अंदर झांकें। ग्रीफ फॉर एवरीथिंग हैपनिंग अराउंड यू, आपके जीवन में कुछ ऐसा घट जाए कि बहुत ज़्यादा दुख और विषाद का सामना करना पड़े आपको, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ महसूस हो, और उन तकलीफ़ों के साथ बहुत सारे सवाल जीवन का, जो जीवन के अस्तित्व पे आपके उठेंगे। कन्फ्यूजन अबाउट योर पर्पस, आप बिल्कुल कन्फ्यूज्ड हो जाओगे कि मैं जो अभी तक अपने जीवन को जी रहा था, मैं जो भी तैयारी कर रहा हूँ अपने जीवन को जीने के लिए, जिस तरीके से सोसाइटी ने मुझे बताया है कि ऐसे जिया जाता है जीवन, आप बड़े हो जाओगे, नौकरी करोगे, शादी करोगे, बच्चे करोगे, फिर वो बच्चे बड़े होंगे, फिर वही करेंगे जो आप करोगे, और फिर इन सारी चीज़ों पे आपको सवाल उठाना पड़ता है, क्योंकि जीवन में कुछ
ऐसा घट जाता है जो जिसके लिए आप प्रिपेयर्ड नहीं थे। हम जिस प्रकार से जीवन को जीते हैं, हमें एक टेम्पलेट दिया जाता है जीने के लिए, और जब उस टेम्पलेट के हिसाब से हमारा जीवन घटता नहीं है और जीवन में कुछ ऐसे अकस्मात घटनाएं घटती हैं जो हमें अंदर से झंझोर के रख देती हैं, कि एक ऐसे इंसान की मृत्यु जो आपके बहुत निकट हो, या फिर एक कोई ऐसी घटना घट जाना जो आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया, अचानक से नौकरी का चला जाना, अचानक से बिजनेस का ठप हो जाना, और ये सारी चीज़ें हम प्लान नहीं करते, इसके लिए हम प्रिपेयर भी नहीं करते क्योंकि हमारे प्लानिंग में वो था ही नहीं। हाइटेंड अवेयरनेस ऑफ सफरिंग, और फिर जो सफरिंग हमें मिलता है ना, ये सफरिंग के बारे में हम अवेयर हो जाते हैं, हमारी जो कॉन्शियसनेस है उस सफरिंग को देखने लगती है, हमारा फोकस वो अपने तरफ खींच लेती है वो सफरिंग, और तब हम सवाल उठाते हैं। जो कन्वेंशनल वे में हम जी रहे थे, जो बताए तरीके पे हम चल रहे थे, जिस टेम्पलेट में हम जा रहे थे, फिर सवाल उठता है उस टेम्पलेट पे कि क्या ये सही भी है, क्यों कर रहा हूँ मैं ये सब, क्या उद्देश्य है इन सारी चीज़ों का। फिजिकल सिम्टम्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, और फिजिकली आपके शरीर में, आपके माइंड में एक एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिखेगा जब आप इस दौर से गुजरेंगे, डार्क नाइट ऑफ द सोल, आपके आत्मा की जो काली रात है, जब आप उससे गुजरेंगे तब ये सारी चीज़ें आप एक्सपीरियंस करेंगे, और जो आपके बॉडी के अंदर एनर्जी लेवल्स का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो भी आप एक्सपीरियंस करेंगे। हो सकता है कि आपके फूड हैबिट, आपके स्लीपिंग हैबिट, ये सारी चीज़ों में धीरे धीरे बदलाव आ जाए, क्योंकि आप इन चीज़ों से अलाइन नहीं कर पाएंगे, आप उन लोगों से अलाइन नहीं कर पाएंगे जो आपके जीवन में है। तो आइए आगे देखते हैं कि थर्ड स्टेज में क्या हो सकता है आपके साथ। अब तीसरा जो स्टेज है वो है एक्सप्लोरेशन का। जब आपके साथ इतनी सारी घटनाएं घट गई जो आपने एक उम्मीद नहीं की थी कि आपके जीवन में ये होगा, और वो सारी चीज़ें हो चुकी हैं आपके साथ, तब आप शुरू करते हैं एक्सप्लोर करना, द एक्सप्लोरेशन। इस स्टेज में आप जाते हैं। आप किस चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं? अब आप एक्सप्लोर करते हैं अपने जीवन को, क्योंकि अब आप उन चीज़ों को सिरे से नकार देते हैं जो आपको बताई गई है, जो टेम्पलेट आपको जीवन के लिए दिया गया है, क्योंकि आपने उन सफरिंग्स को महसूस कर लिया जो आपने कभी इमेजिन ही नहीं किया था कि इस फिज़िकल वर्ल्ड में ये सारी सफरिंग्स है। क्योंकि हमें बचपन से बहुत ही एक रोज़ी पिक्चर दिया जाता है लाइफ का, और सब बोलते हैं यार तुम 10th तक पढ़ लो, 12th तक पढ़ लो, उसके बाद तो लाइफ ईजी है, जॉब मिल जाएगी, उसके बाद तो लाइफ ईजी है। लेकिन एक्चुअली लाइफ स्टार्ट होती है स्कूल के बाद। स्कूल तक तो लाइफ बहुत आसान है, और उसके बाद जब हम रियल वर्ल्ड में उतरते हैं, रियल सफरिंग्स को एक्सपीरियंस करते हैं, अपने जो करीबी लोग हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स के डेथ को हम देखते हैं, तब हम सवाल उठाते हैं अपने जीवन पे, अपने जीवन के टेम्पलेट पे। और जब ऐसी घटनाएं हमारे साथ घटती हैं तब हम एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं अपनी लाइफ को, क्योंकि हमारी कॉन्शियसनेस अब जाग रही है। अब हम जानना चाहते हैं खुद को, अब हम जानना चाहते हैं इस एग्जिस्टेंस की रियलिटी को। तब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग स्पिरिचुअल टेक्स्ट फ्रॉम ऑल ट्रेडिशंस। अब मैं सीमित नहीं रह जाऊंगा किसी भी ट्रेडिशन में। मैं किसी परंपरा का गुलाम नहीं बन सकता, मैं किसी संस्कृति का गुलाम नहीं बन सकता। आप किसी संस्कृति का गुलाम नहीं बन सकते। एक बार आप अंदर से जागृत हो जाए तो फिर आप हर संस्कृति, हर परंपरा के जितनी भी नॉलेज है उसे आप उलट पलट के देखने लगते हैं, उसे पढ़ने लगते हैं, उसे समझने लगते हैं। और यहाँ से ये स्टार्ट होता है एक्सप्लोरेशन की स्टेज में। फिर आप करते हैं एक्सप्लोर डिफरेंट मेडिटेशन टेक्निक्स। अब आप अपने अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं तो निश्चय ही आप ध्यान की प्रक्रिया को समझने की कोशिश करेंगे। अलग अलग ध्यान की प्रक्रिया को आप करके अपने साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे और आप देखेंगे कि क्या है मेरे अंदर, कौन हूँ मैं, ये सवाल आपके अंदर आएगा। फिर आप अलग अलग रिट्रीट्स को अटेंड करेंगे। जो भी स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशंस है उनके तरफ आपका ध्यान जाएगा। आप उनकी रिट्रीट्स को ज्वाइन करेंगे, आप जाएंगे, मेडिटेशन करेंगे। फॉर एग्जांपल बहुत लोग विपश्यना में जाते हैं, 10 दिन मेडिटेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल योगोदा सत्संग सोसाइटी YSS में लोग जाते हैं, क्रिया योग सीखते हैं। इन सारी रिट्रीट्स में आप जाएंगे। या फिर आप एक वेकेशन पे जा सकते हैं, आप वहाँ पे जाके बैठ के अपने अंदर कॉन्टेम्पलेट कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं।
कनेक्ट विथ स्पिरिचुअल टीचर्स। इस समय आप अलग अलग स्पिरिचुअल टीचर्स से के साथ कनेक्ट करेंगे, आप उनकी टीचिंग्स को पढ़ेंगे, आप उनके वीडियोस को देखेंगे, और जो लाइव गुरुज हैं, जो जीवित जो गुरु हैं, हो सकता है कि आप उनको रीच करने की कोशिश करें, आप उनसे कुछ समझने की कोशिश करें, आप अपने प्रश्नों को उनके सामने रखें। एक्सपेरिमेंटिंग विथ डिफरेंट प्रैक्टिसेस, और जैसे कि मैंने बोला कि आप अलग अलग मेडिटेशन टेक्निक एक्सपेरिमेंट करेंगे अपने साथ, और वैसे ही आप लाइफस्टाइल में चेंजेस लाएंगे और अलग अलग जो लाइफस्टाइल है, अलग अलग प्रैक्टिसेस हैं जीवन जीने की, उन सारी चीज़ों को आप एक्सपेरिमेंट करेंगे। लाइक ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस, फूड प्रैक्टिसेस, स्लीपिंग की क्या सही प्रैक्टिस है, उन सारी चीज़ों के साथ आप एक्सपेरिमेंट करना शुरू करेंगे। ये आपका एक्सप्लोरेशन का स्टेज हो जाएगा अवेकनिंग के समय। अब इसके बाद क्या होगा? स्टेज नंबर 4, जिसे हम कहते हैं द इंटीग्रेशन। मैं इस स्टेज को इंटीग्रेशन कहता हूँ। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन का मतलब एक तरीके से आप समझ लीजिए कि योग। मतलब अब आप अपने आप से जुड़ना शुरू कर देंगे। मतलब आपका यूनियन अपने आप के साथ, आपकी सोल के साथ आपका यूनियन बनेगा अब। क्योंकि अभी तक आप डिस्कनेक्टेड थे, अभी तक आपने उस अद्वैत को समझा नहीं था। अब आप उस अद्वैत को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप इस मटीरियल रियान से थोड़ा सा अलग अपने आप को देख रहे हैं। एक साक्षी भाव आपके अंदर आ चुका है, और उस साक्षी भाव के वजह से आपकी सोल के साथ यूनियन और इंटीग्रेशन हो रहा है। ये कैसे होगा? अब आप माइंडफुल हो जाएंगे, बीइंग माइंडफुल। आप माइंडफुल हो जाएंगे और फिर आप हर चीज़ में अवेयरनेस के साथ आप काम करेंगे। मान लीजिए आप ऑफिस वर्क में परेशान हैं, तो क्योंकि आप उससे भी डिस्कनेक्टेड थे, अब आप उस ऑफिस वर्क को सर्विस की तरह अगर देखते हैं कि मैं लोगों की सर्विस कर रहा हूँ, और अवेयरनेस के साथ, इन्वॉल्वमेंट के साथ उस ऑफिस वर्क को जब करने लगेंगे, तब आपको जीवन जीने में एक अलग ही रस आएगा। उसके बाद अलाइनिंग योर चॉइसेस विथ योर वैल्यूज़। आपकी जो चॉइसेस होंगी वो अब आपके वैल्यूज़ के साथ अलाइंड हो जाएंगी। मतलब अगर आपके वैल्यू सिस्टम में कुछ ऐसा नहीं है जो आप सोसाइटी को करते हुए देख रहे हैं, तो वो छूट जाएगा, और आपका काम भी उसके साथ अलाइन होगा। आपकी जो चॉइसेस होंगी, आप फिर उन चीज़ों का चयन नहीं करेंगे जो आपके वैल्यू सिस्टम के साथ अलाइंड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप पहले नॉनवेज खाते थे, लेकिन इस अवेकनिंग के बाद अब आपकी जो बॉडी और आपका जो माइंड है उस चीज़ को रिजेक्ट कर रहा है, तो ये आपके वैल्यू सिस्टम के साथ अलाइन ही नहीं हो रहा है, ये आपके पर्पस के साथ अलाइन नहीं हो रहा है। क्योंकि आपके अंदर एक संवेदना जागृत हो गई है जो आपसे ये कहती है कि आप अब दूसरे जानवरों पर हिंसा नहीं कर सकते। तो ये जो संवेदना जागृत हो गई, ये आपके वैल्यू सिस्टम के साथ जब अलाइन हो जाती है, तो फिर आपके लाइफ में चेंजेस आने लगते हैं। ये एक एग्जाम्पल था, ऐसे बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं आपके लाइफ में। जैसा कि मेरे जीवन में आया, मैं भी आज से 8-10 साल पहले नॉनवेज खाया करता था रेगुलरली, लेकिन अब उस चेंज के बाद अब मैं नहीं खाता हूँ। मेरे कुछ दोस्त हैं जो खाते हैं, मैं उनके साथ टेबल पे बैठ के खाता हूँ, लेकिन मैं उस फूड को अब ग्रहण नहीं कर सकता। मैं उन्हें भी कभी कभी समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जब उनकी अवेकनिंग होगी तब वो समझ पाएंगे। तो ये सारे चेंजेस आपके साथ और जब आपके वैल्यू सिस्टम में चेंजेस आ जाते हैं, जब आपके किसी व्यक्ति के साथ जब आपके जो हैबिट्स है वो मैच नहीं होते ना, तो आपके रिलेशनशिप्स में भी बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। हो सकता है कि आप उन लोगों के साथ उठना बैठना कम कर दें या बंद कर दें जिनके साथ आपकी जो हैबिट्स है, आपका वैल्यू सिस्टम अलाइन नहीं हो रहा है। तो ये बहुत सारे चेंजेस आएंगे। और इसी के साथ जो अगला पॉइंट है रिलेशनशिप्स ट्रांसफॉर्मिंग, जो कि मैं बता रहा हूँ, तो रिलेशनशिप्स भी आपके हैबिट्स की वजह से उनमें भी चेंजेस आ जाएंगे, क्योंकि वैल्यू सिस्टम मैच नहीं होगा। जिन लोगों से आपका वैल्यू सिस्टम मैच होगा उनसे आपकी बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाएगी। जो लोग स्पिरिचुअली अवेकेंड है, जो लोग उस आध्यात्मिक रास्ते पे आ चुके हैं, समझ चुके हैं, अपने अंदर के कॉन्शियसनेस को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो आपके रिलेशनशिप्स ट्रांसफॉर्म होने लगेंगे। कुछ रिलेशनशिप्स बहुत बेटर हो जाएंगे और कुछ छूट जाएंगे पीछे। फाइंडिंग वेज फॉर सर्विस। अब क्योंकि आपके अंदर संवेदना जागृत हो जाती है दूसरे जीव के लिए, तो आपको समझ में आता है कि जो कंटेंटमेंट है ना, एक सेटिस्फैक्शन की भावना आती है सेवा करने में। और जब आप सेवा करने लगते हैं जीवों की,
लोगों की, समाज की, तब आपके अंदर एक कंटेंटमेंट आता है। इसलिए आप अलग अलग तरीके ढूंढते हैं कि मैं कैसे किसी की सेवा करूं, किस प्रकार से मेरे द्वारा सेवा हो जाए। और ये डायरेक्टली करें ये ज़रूरी नहीं है, आप जो काम कर रहे हैं उसके द्वारा भी सेवा हो जाती है। मैं ये जो वीडियोस बना रहा हूँ और मेरे चैनल पे इतने सारे जो वीडियोस हैं उनके द्वारा मैं ये सेवा कर पा रहा हूँ। मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला है सेवा करने के लिए। और जो लोग मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं, जो लोग मुझसे कंसल्टेशंस लेते हैं, थेरेपी लेते हैं, मुझसे साइको स्पिरिचुअल थेरेपी लेते हैं, उनकी भी मैं सेवा करता हूँ एक तरीके से। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ भी हो सकती हैं। अलग अलग तरीके होते हैं सेवा करने के। जैसे मैं और मेरी वाइफ कभी निकलते हैं तो बहुत सारे डॉग्स हमें घेर लेते हैं, तो हम उनको कुछ फूड ऑफर करते हैं, ये भी एक सेवा है। इसके बाद लिविंग अ स्पिरिचुअल लाइफ इन अ प्रैक्टिकल वे। अब स्पिरिचुअल लाइफ जो है आप उसे अब प्रैक्टिकल वे में जिएंगे। पहले तो आप सिर्फ पढ़ते थे, सुनते थे कि स्पिरिचुअल लाइफ ऐसे जी जाती है, अब वो आपके आचरण में आएगा। अब जब आप स्पिरिचुअल टेक्स्ट पढ़ेंगे, समझेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप भगवत गीता पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं तो उनके श्लोक जो है अब वो आपके जीवन के आचरण में आएंगे। फिर आप एक्चुअली कर्म करेंगे और उस फल से डिसकनेक्टेड रहेंगे। कर्म ही आपका पर्पस बन जाएगा। तो फिर फल जो भी मिल रहा है वो आप समर्पित कर देंगे उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस या फिर भगवान जिसे आप कहते हैं उसकी चरणों में, इस क्रिएशन की चरणों में आप समर्पित कर देंगे उस फल को और कर्म करते जाएंगे। तो ये सारी चेंजेस आपके अंदर आएगी इंटीग्रेशन वाले फेज में। अब ये लास्ट स्टेज क्या है, स्टेज 5 में चलते हैं। तो अगला जो स्टेज है वो है द एम्बॉडीमेंट। यहाँ पे क्या होता है, अ डीप सेंस ऑफ ग्राउंडेडनेस एंड प्रेजेंस। इस स्टेज में आपके अंदर एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि आप समझ पाएंगे कि आपका जो सोल है, आपके अंदर जो इंटेलिजेंस है, वो सिर्फ इस शरीर तक सीमित नहीं है। आप अभी तक इस शरीर से आइडेंटिफाई करते थे, आप अभी तक आप जिस परिवार में पैदा हुए हैं, आप जो प्रोफेशन में हैं, उन सारी चीज़ों से अपने आप को आइडेंटिफाई करते थे। लेकिन अब आपको पता है कि आप इन सब चीज़ों से थोड़ा सेपरेट है, क्योंकि आपका जो सेल्फ है ये इन सब चीज़ों से अछूता है। और यहीं पे जो एम्बॉडीमेंट का जो एक्सप्रेशन है वो आपको समझ में आएगा कि आप अब आध्यात्म को आत्मसात कर पा रहे हैं। आध्यात्म को अब आप सोल लेवल पे डीपली समझ पा रहे हैं। कैसे आपका माइंड इवॉल्व हो रहा है आप ये समझ पा रहे हैं। फाइंडिंग इक्विपॉज इन चैलेंजेस। अब आपके साथ क्या हो रहा है आप देखिए। आपके जीवन में आपने बहुत सारी सफरिंग देखी, बहुत सारे चैलेंजेस देखे, जिसकी वजह से आपके अंदर आपकी कॉन्शियसनेस की अवेकनिंग हुई। अब जब भी आपके लाइफ में चैलेंजेस आएंगे तो आपका जो माइंड है वो उतना डिस्टर्ब्ड नहीं होगा। वो एक बिल्कुल इक्विपॉइज होके, जिसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं स्थित प्रज्ञ होके, आप उस चैलेंज का सामना कर सकते हैं और बड़े ही काम तरीके से आप उसे रिजॉल्व कर सकते हैं। नेचुरल कंपैशन, जो कि मैंने बताया इंटीग्रेशन वाले पार्ट में, कि जब आप अपने आप को समझते हैं, अपने सोल को, अपने सेल्फ को समझते हैं, आपका ईगो जब डिसॉल्व होने लगता है, तब ये एम्बॉडीमेंट वाली भावना आपके अंदर आती है। और फिर आपका जो नेचुरल कंपैशन है, आपके अंदर एक संवेदना की भावना, एक कंपैशन आता है सभी जीवों के लिए। डिमिनिश्ड अटैचमेंट टू आउटकम्स। अब जो है ना कि जैसे मैंने पहले बताया कि अब आप कर्म करेंगे और कर्म ही आपका पर्पस हो जाएगा, वही आपका पर्पस होगा। और फिर उसके आउटकम से आप अटैच नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो ऑब्वियसली आप सैलरी के लिए काम करते हैं, लेकिन अब महीने के एंड में वो जो सैलरी है वो तो आनी ही है। आप अश्योर्ड हो जाएंगे कि हाँ मैं कर्म कर रहा हूँ, इससे सर्विस हो रही है और जो एंड में है वो तो आएगा ही, दैट इज़ इनएविटेबल। तो आप अपने कर्म को और अच्छे से करेंगे। या अगर आप कोई बिज़नेस करते हैं तो आप उस बिज़नेस में ऐसे चेंजेस लाने की कोशिश करेंगे कि जिससे लोगों का, सोसाइटी का जो सर्विस है, वैल्यू है, वो बढ़े। उन्हें किस प्रकार से आप वैल्यू देंगे, आप इस बात को अब अपने अंदर लेके आएंगे, अपने बिजनेस के अंदर लेके आएंगे। और जब आप सबको वैल्यू प्रोवाइड करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली वो जो आउटकम है ना, उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो एग्जिस्टेंस जो है वो संभाल लेगी, क्योंकि उस एग्जिस्टेंस ने अगर आपको यहाँ पे पटका है तो आपका जो भी टेंशन है,
आपके सिक्योरिटीज़, आपके इनसिक्योरिटीज़, वो सारी चीज़ें आप उसे समर्पित कर पाएंगे। और जब आप अपने आउटकम्स को समर्पित कर देते हैं एग्जिस्टेंस को, जिसे आप भगवान भी कहते हैं, हम सभी लोग जिसे भगवान कहते हैं, जिसे हम वो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस कहते हैं, ऑल परवेडिंग जो डिवाइन पावर है जो इस पूरे सृष्टि को चला रही है, वो आप उसके चरणों में सारे आउटकम को समर्पित कर सकते हैं और अपना फोकस अपने कर्म पे लगा सकते हैं, अपने काम पे लगा सकते हैं और वैल्यू कैसे प्रोवाइड करना है उस पे लगा सकते हैं। जब आप ऐसा जीवन जिएंगे तो फिर आपको आउटकम से ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। उम्मीद जितनी आपकी अगर है भी या नहीं भी, तो आपको एग्जिस्टेंस उससे ज़्यादा प्रोवाइड कर देगी ताकि आप और वैल्यू प्रोवाइड कर सकें समाज में। लिविंग फ्रॉम विजडम रादर देन कंडीशनिंग। अब क्योंकि आपकी जो कंडीशनिंग है वो ब्रेक हो चुकी है, समाज ने जो भी कंडीशनिंग की थी आपकी, आप उन सारे बंधनों को तोड़ के आपका जो माइंड है वो इवॉल्व हो चुका है, तो आप उस विजडम के साथ अब रहेंगे। आप अब अपने इंटेलिजेंस, अपने नॉलेज जो आपको ऊपर से मिल रही है, उस इंटेलिजेंस से आप फंक्शन करेंगे, ना कि उस कंडीशनिंग से जो सोसाइटी आपके साथ करती है। तो ये सारी चेंजेस होगी जब आपके अंदर वो अवेकनिंग, आपकी जो सोल की अवेकनिंग है वो हो जाएगी पूरी तरीके से। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि जब ये सारे स्टेजेस क्रॉस कर लेंगे तो क्या हम एनलाइटेंड हो जाएंगे? तो जहाँ तक एनलाइटनमेंट की बात है, तो एनलाइटनमेंट एक ऐसी चीज़ है जो 2 लेवल्स पे होती है, एक एक्सपीरियंस के लेवल पे और एक अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे। जब आप इस स्टेज तक पहुंच जाएंगे तो आप अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे तो एनलाइटेंड हो ही चुके हैं, और कहीं ना कहीं एक एक्सपीरियंस के लेवल पे भी, क्योंकि अंदर से वो अनुभूति आपको हो रही है कि आप का जो सेल्फ है वो एक्चुअली इस सृष्टि का ही एक पार्ट है, जुड़े पड़े हैं आप सबसे। आपकी आइडेंटिटी भले ही समाज ने अलग की है, लेकिन आप अलग नहीं हैं इस समाज से। जब आपको वो कनेक्शन फील हो जाता है ना इस क्रिएशन के साथ, तब आपको कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस भी आ जाता है कि आप इस सृष्टि का एक हिस्सा हैं। तब आपके मन से वो इल्यूजन चला जाता है कि आप अलग हैं, तो ये इल्यूजन हट जाएगा कि आप अलग हैं इस पूरे सृष्टि से। तो आप क्योंकि इस सृष्टि का एक पार्ट बन चुके हैं अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे, एक्सपीरियंस के लेवल पे, तो कहीं ना कहीं एक लेवल पे आप एनलाइटेंड हो चुके हैं। अब एनलाइटेंड मतलब ये नहीं समझिएगा कि कोई चमत्कार हो जाता है, कुछ ये हो जाता है, वो वैसा कुछ नहीं होगा। एनलाइटनमेंट के ऊपर मैंने पूरा एक वीडियो बनाया है, वो आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। उस वीडियो को देखेंगे तो एनलाइटनमेंट के बारे में आपकी जो भी इल्यूजन है वो क्लियर हो जाएगी।